वीडियो 5 बन रही है जिसमें हमने एक रिज़ल्ट छोड़ा था। देखिए ये रेंज ऑफ टी जो है इसको समटाइम मैथमेटिशियन इमेज ऑफ टी भी कहते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही टर्म है। ठीक हो गया जी। अब हमने एक थ्योरम प्रूफ करनी है जो कि हमने ये साबित करना है कि रेंज ऑफ टी सब स्पेस है। तो सब स्पेस के लिए हमने कितनी कंडीशन प्रूफ करने होते हैं? 3 कंडीशन प्रूफ करने होते हैं। सबसे पहले ज़ीरो वेक्टर आपने प्रूफ करना है। वैसे रेंज ऑफ टी को मैं डिफ़ाइन किस तरह करता हूँ? रेंज ऑफ टी को मैं इस तरह डिफ़ाइन करता हूँ कि इसमें एलिमेंट टी ऑफ वी की फॉर्म में होंगे। वी जो है वो कैपिटल वी से होता है। ओके, अब देखिए मैं कहता हूँ कि ज़ीरो वेक्टर जो है वो रेंज ऑफ टी में है। क्यों? जब ये रेंज ऑफ टी ज़ीरो वेक्टर में होगा तो इसका मतलब ये बना कि इसके लिए एक ऐसा वेक्टर ज़रूर है कि टी उसके ऊपर अप्लाई हो जाता है और इसका रिज़ल्ट ज़ीरो वेक्टर ऑफ डब्ल्यू मिल जाता है। बिकास देंगे, इसका बिकास क्या होगा कि इस वी से वी का जो ज़ीरो वेक्टर है इसके ऊपर अगर टी अप्लाई किया जाए तो ये वेक्टर हमें मिल सकता है। ये असल में किसका ज़ीरो वेक्टर है? क्योंकि हमने ऊपर एक रिज़ल्ट पढ़ा था। सेकंड कंडीशन, सेकंड हमने क्या करना है जी? W1 और W2 दो एलिमेंट लेते हैं रेंज ऑफ टी से। जब ये W1 रेंज ऑफ टी में है तो इसका मतलब ये होगा कि अगर टी ऑफ तो इसका मतलब है कि ये इससे हमें W1 मिल जाता है। यहाँ इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई V1 ज़रूर होगा कि अगर इसके ऊपर टी अप्लाई किया जाए तो ये से हमें W1 मिल जाता है। तो V1 कहाँ से होगा? V से होगा। सिमिलरली W2 के लिए भी यही होगा कि इसके लिए कोई V एग्जिस्ट हो सकता है कि उसके ऊपर अगर टी मिले तो हमें V2। अब हमारा टारगेट क्या है कि W1, ये हमारा टारगेट है कि W1 प्लस W2 भी रेंज ऑफ टी में मिले। ठीक है, अब देखिए ये W1 किसका मेंबर है? ये W1 मेंबर है रेंज ऑफ टी का और W2 भी रेंज ऑफ टी का मेंबर है। तो हम कहाँ से स्टार्ट लेते हैं कि टी ऑफ V1 प्लस V2 से स्टार्ट लेते हैं। तो चूँकि टी लीनियर ऑपरेटर है तो अलग अलग अप्लाई हो सकता है। ओके जी, टी ऑफ V2 होगा, इसका रिज़ल्ट टी ऑफ V1 प्लस V2, इसका रिज़ल्ट हमें मिलेगा W1 प्लस W2। अब देखिए V1 तो एक वेक्टर स्पेस है, तो इसका मतलब है कि V1 और V2 अगर V में है तो इसका सम भी होगा, तो इसका मतलब ये एक V1 प्लस V2 की सूरत में एक वेक्टर एग्जिस्ट हो रहा है जिसका रिज़ल्ट हमें इस सूरत में मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि W1 प्लस W2 कहाँ को बिलोंग करेगा? रेंज ऑफ टी में। तो ये सेकंड कंडीशन भी वेरीफाइड हो गई। अब आते हैं थर्ड कंडीशन की तरफ। लेमडा कहाँ से लेते हैं? F से, फील्ड से, एंड W कहाँ से लेते हैं? रेंज ऑफ टी से। अब देखिए जब ये W रेंज ऑफ टी में है तो इसका मतलब है कि ज़रूर एक V एग्जिस्ट होगा इस W के लिए V में से, कि हमारी कंडीशन क्या आ जाएगी? टी ऑफ ई इक्वल टू W। नेक्स्ट हमारी कोशिश क्या है कि लेमडा W कहाँ को बिलोंग कर जाए? रेंज ऑफ टी में। ये अपना टारगेट है जी। ठीक हो गया। ये तभी एग्जिस्ट होगा कि इसके लिए भी कोई वेक्टर V में से एग्जिस्ट हो जाए। अब देखें V कहाँ से बिलोंग कर रहा है? V से, और V एक वेक्टर स्पेस है तो लेमडा V भी V में होगा क्योंकि वेक्टर स्पेस की कंडीशन के मुताबिक। अच्छा, ये चीज़ तो ओके हो जाएगी। अब यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। लेमडा V टी लीनियर ऑपरेटर है तो डिफिनीशन के मुताबिक लेमडा टी इंटू वी हो जाएगा। अब देखिए इसका रिज़ल्ट क्या है? अब देखिए टी ऑफ लेमडा वी होगा तो देखिए ये इसका रिज़ल्ट तो
डब्ल्यू की इक्वल है। इसका मतलब है कि इस वेक्टर के लिए लेमडा डब्ल्यू वेक्टर के लिए हमें क्या वेक्टर एग्जिस्ट हो रहा है, लेमडा वी की सूरत में। और तो हेंस ये कंडीशन भी, हेंस रेंज ऑफ टी जो है इज अ सब स्पेस ऑफ वी हो जाएगा। ऐसे हमारी ये वीडियो क्या होगी।